प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुरसत अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नवीन प्रत्यय को लेकर के आया हूं, जिस प्रत्यय को हम लोग दूसरे रूप में मानते हैं। अभी आपको जो प्रत्यय पढ़ाया जा रहा था कृत और तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय के लगभग सभी प्रत्ययों जो प्रत्यय महत्वपूर्ण थे उन प्रत्ययों को आप लोगों के सम्मुख में रखने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसी के आधार पे अब एक नई कड़ी में मैं आपको अपने साथ जोड़ता हूं और दूसरा भाग प्रत्यय का लेकर के आज प्रस्तुत हुआ हूं, जो तद्धित प्रत्यय है। मित्रों, तद्धित प्रत्यय में कुछ ऐसे भी प्रत्यय हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों से जोड़ करके नवीन शब्दों को प्रतिरूप करते हैं। ठीक, तो आइए आज हम सभी लोग तद्धित प्रत्यय के बारे में भी समझते हैं कि तद्धित प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। उन प्रत्ययों को किसी शब्द या किसी संज्ञा या किसी विशेषण के साथ जब जोड़ते हैं तो नवीन शब्द की किस प्रकार से प्राप्ति होती है, ये तमाम प्रकार के प्रश्नों को लेकर के मैं आप लोगों के सम्मुख हुआ हूँ। आइए देखते हैं। देखिए, लिखा है क्या? तद्धित प्रत्यय। क्या लिखा है? तद्धित प्रत्यय। देखिए, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है। देखिए, लिखा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय पदों से जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय, लिखा ना, अव्यय पदों से जोड़े जाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए, लिखा है तद्धित प्रत्यय के प्रकार। क्या लिखा है? तद्धित प्रत्यय के प्रकार। देखिएगा, लिखा है तद्धित प्रत्यय के भी भेद हैं। जैसे, ये देखिए, आपको जानना बहुत जरूरी है कि कित प्रत्यय में क्या आते हैं और तद्धित प्रत्यय। कभी कभी यही प्रश्न आ जाता है परीक्षा में कि कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय में कौन कौन से प्रश्न हैं। ऐसे नहीं आएगा। जैसे देखिए, हम लोग तद्धित प्रत्यय में ये देखिए, पहला है आपका मतु प्रत्यय, दूसरा इन प्रत्यय, त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय, ढक प्रत्यय, देख रहे हैं। फिर उसके बाद स्त्री प्रत्यय में देखिए टा प्रत्यय, नीप प्रत्यय, नीप प्रत्यय, नीन प्रत्यय। ये इतने प्रत्यय जो हैं ये आपके जो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, आप लोगों को कृत प्रत्यय में जो प्रत्यय के भाग पढ़ाए गए थे, जैसे त्वा प्रत्यय, त प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, यत प्रत्यय, है ना। उसके पश्चात और कौन से प्रत्यय गुरुजी पढ़ाए गए थे? ल्यूट प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय। ये जो प्रत्यय हैं ये आपके कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत देखिए मतु प्रत्यय, इन प्रत्यय, त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय, ढक प्रत्यय। ठीक, फिर उसके बाद स्त्री प्रत्यय में भी टाप प्रत्यय, नीस प्रत्यय, नीप प्रत्यय, नीन। ये देखिए, टाप के साथ साथ नीस, ये देखिएगा नीस, नीप, नीन, ये तीन बड़े महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं। अब इन्हीं प्रत्ययों के भेद को हम रोजाना एक एक करके पढ़ेंगे ताकि अच्छी तरह से सबको समझ में आ जाए। ठीक, तो देर न करते हुए जल्दी से मैं आप लोगों को तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले पहले प्रत्यय का नाम देखिए। क्या लिखा है? मतुप प्रत्यय। पूरा विश्वास है कि ऐसा बताने का मैं प्रयास करने जा रहा हूं कि आपको मतुप प्रत्यय तुरंत ही समझ में आ जाएगा। मतुप प्रत्यय वैसे बहुत सरल प्रत्यय है। थोड़ा सा एक जगह एक आध दो लाइन ऐसी है जिनको समझना हमें बहुत अच्छी तरह से है, नहीं तो वहीं हम जो है दिक्कत में आ जाते हैं। ठीक, आइए सबसे पहले हम मतुप प्रत्यय के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्या लिखा है? देखिए, लिखा है क्या? तस्यास्, देखिए लिखा है तस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप, तस्या तस्मिन् इति मतुप। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। 5/2/94 महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित ग्रंथ अष्टाध्यायी व्याकरण में 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 94 नंबर का सूत्र है। 5/2/94। ठीक, अब देखिए, ये
तस्यात् अस्मिन् इति मतुप, ये सूत्र कहता क्या है, इसको भी तो जानना जरूरी है। कह रहे हैं इस सूत्र से वह इसका है, वह इसमें है। देखिए ये देखिए वाक्य में थोड़े थोड़े बने हैं। कह रहे हैं वह इसका है, वह इसमें है। इन अर्थों में मतुप प्रत्यय का विधान किया जाता है। तस्मिन देख लिखा ना कि तस्यात् अस्मिन इति मतुप, वह इसका है, वह इसमें है। इन अर्थों में मतुप प्रत्यय का विधान किया जाता है। आप पढ़ क्या रहे हैं तो आप बताएंगे क्या, मतुप प्रत्यय पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा और देखिए इसमें क्या लिखा है कि ये जानकारी रखनी है, ये जानकारी बहुत है। क्या, मतुप के पकार, मतुप का जो प है ये देखिए अंतिम में, ये इसे पकार देंगे, ठीक है। मतुप के पकार अर्थात प अंतिम का, और उकार ये जो तू का उ है, योग होकर मत शेष बचता है। ठीक, इन दोनों को हटाएंगे तो क्या बचेगा, मत शेष बचेगा। मतुप का प और तू का उ हटाएंगे तो क्या बचेगा, मत बचेगा। करें मतुप का मत शेष बचता है। अब आप ध्यान से समझिएगा, कुछ यहाँ पे नियम है, इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए लिखा क्या है, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। देखिए लिखा है कि मतुप प्रत्यय से बने पदों की सूची, मतुप प्रत्यय से जो बने शब्द हैं उनकी सूची देखिए यहाँ पर निर्धारित की जा रही है, जो इस प्रकार से है। देखिए क्या लिखा है कि गोधन मतुप, ये देखिए आपका गो एक शब्द हो गया, पर देखिए गोधन, और ये देखिए मतुप प्रत्यय जुड़ गया, गो और मतुप बन गया क्या, गोमत। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये देखिए आपका गो हो गया और यहाँ क्या हो गया, ये आपका देखिए मतुप हो गया। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए गो हो गया इधर, और मतुप का ये तू का उ हट जाएगा और प हट जाएगा। ठीक, बचेगा क्या, मत। दिमाग से देखिएगा, आंख से सब देखते हैं, आप दिमाग से देखिए तभी समझ में आएगा। अब देखिए गो हो गया और इधर मतुप का मत हो गया। ठीक, अब क्या, अब दोनों जोड़ देंगे हम, क्या बन जाएगा, गो मत। ये देखिए ये हो गया आपका। वही देखिए यहाँ लिखा है कि गो मतुप गोमत, मत इधर मतुप मतिमत, देखते रहिए। और श्री मतुप श्रीमत, घी मतुप धीमत, ये देखिए धी मतुप धीमत, और आयुष धन मतुप क्या हो जाएगा, आयुष्मत। समझ में आया। ये देखिए सब शब्दों के अंतिम में मतुप का मत 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 लगा है। मत से ही हमने यह विधान कर लिया कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप क्या बताएंगे, मतुप प्रत्यय लगा है। अभी यहीं पे नहीं, अभी और आगे देखिएगा और क्या लिखा है कि ये देखिए यहाँ पे गोमान भी लिखा है, मतिमान भी लिखा है, श्रीमान भी लिखा है, धीमान और आयुष्मान। तब भैया ये काहे बना, अभी यहाँ तक तो समझ में आया, गो मतुप गोमत, श्री मतुप श्रीमत, मति मतुप मतिमत, धी मतुप धीमत, आयुष मतुप आयुष्मत, ये तो समझ में आया। अब ये गोमत से गोमान कैसे बना, श्रीमत से श्रीमान, देखिए इधर मतिमत से मतिमान, धीमत से धीमान, आयुष्मत से आयुष्मान कैसे बना। घबराने वाली बात नहीं है। आगे देखिए नियम, अभी आपको ये वाला मैटर समझ में आएगा। हालांकि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अब इसको आइए थोड़ा देखते हैं। तो नोट देखिए, नियम नंबर 1 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि मतुप का मत का म बदल कर, ये देखिए ठीक है, मतुप का मत, देखिए मतुप अर्थात मत का म बदल कर वह हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मतुप, देखिए मतुप मत, मतुप माने मत, मत का म बदल कर वह हो जाता है यदि अकारांत या आकारांत हो। माने किसी शब्द के अंत में अगर अकारांत हो या आकारांत हो, अकारांत का मतलब किसी शब्द के अंत में चाहे अ आ जाए या आ जाए। ये देखिए, अब देखिएगा थोड़ा, बल है धन मतुप, क्या बन गया, बलवत हो गया। ध्यान से समझिएगा, बल है धन मतुप, यहाँ बलमत होना चाहिए लेकिन बना क्या, बलवत बना।
यहीं पे आपको ढेर समझना है, ढेर मतलब अधिक से अधिक समझना है। बल है ये देखिए, बल के ल में जो अंतिम है, ल में अ है, अ बोले तो आकार। तो अगर किसी शब्द के अंतिम में अ आ जाए और बाद में मतुप आए तो मतुप का जो मत होता है वो मत हट करके वत हो जाता है। तो अब क्या हो गया, बलमत की जगह क्या बन गया, बलवत हो गया। अब बलवत मतलब क्या होता है, बलवान। फिर देखिए विद्या, ये देखिए आकारांत अर्थात किसी शब्द के अंतिम में अगर आ जाए तो आ के बाद अगर मतुप आए तो विद्या मत नहीं बल्कि विद्यावान, विद्यावत हो जाएगा। और विद्यावत मतलब विद्या से विभूषित। अब देखिए धन का अ है, आगे मतुप है तो धनवत हो गया, मत हट करके क्या बन गया, वत वत अब जुटेगा। फिर दया धन मतुप दयावत, गुण धन मतुप गुणवत, समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा नियम क्या कर रहा है कि ऐसा शब्द जिसके अंतिम में स्वर के पहले म हो, ऐसा शब्द देखिएगा, ऐसा शब्द जिसके अंतिम में स्वर के पहले मत हो, ठीक है। देखिएगा क्या लिखा है, क्या लिखा है कि देखिए ऐसा शब्द, थोड़ी सी बात और बची है, ऐसा शब्द जिसके अंतिम स्वर के पहले म हो, तो अंतिम स्वर के पहले म हो, जैसे देखिए लिखे क्या, लक्ष्मी धन मतु, अंतिम स्वर देखिए लक्ष्मी के म में ई है, तो अंतिम स्वर के पहले भी अगर म हो तो लक्ष्मीवत हो जाएगा। समझ में आया, लक्ष्मीवत का मतलब लक्ष्मीवान, समझ में आया। फिर देखिए ऐसा शब्द जिसके अंतिम व्यंजन के पहले अ या आ हो, ऐसा शब्द जिसके अंतिम व्यंजन के पहले भी अगर अ या आ हो तब पर भी मतुप जब जुटेगा तो वत, मत का वत हो जाएगा। जैसे देखिए यशस, ये अंतिम देखिए अंतिम स रूपी व्यंजन के पहले स में देखिए अ है तो मतुप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यशस्वत, यशस्वत का ही क्या हो जाएगा, यशस्वान हो जाएगा। एक और देखिएगा लिखा है भास धन मतुप भास्वत बन जाएगा, भास्वान हो जाएगा। और अंतिम में देखिए एक नियम और बताया जा रहा है कि जिस शब्द के अंत में, सरल है ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द के अंत में वर्गों का पहला दूसरा तीसरा देखिए लिखे प्रथम 4 वर्ण माने पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो, देखिए विद्युत का त है, त के बाद देखिए मतुप है तो विद्युत वत हो जाएगा, विद्युत मत होना चाहिए था लेकिन मत का वत हो गया। और सुहृद धन मतुप क्या हो जाएगा, सुहृद वत। समझ में आया होगा आपको, यही नियम था आपका मतुप प्रत्यय का, जो कि बड़ा सरल था, आपको समझ में आया होगा। मतुप का मत होता है लेकिन वत कहाँ होता है ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए वान वान कैसे हो रहा है ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं ऐसा एग्जाम्पल उदाहरण आ जाए, ऐसा शब्द आ जाए तो उन शब्दों में आपको यह जानकारी होनी चाहिए कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो आप बताएंगे मतुप प्रत्यय लगेगा। मित्रों आप देखिए तद्धित प्रत्यय के भेद आप पढ़ रहे थे जिसमें मतुप इन त्व तल और ढक प्रत्यय था तथा स्त्री प्रत्यय में टाप नीस नीप नीन प्रत्यय। कभी कभी परीक्षा में यह भी आ जाता है कि निम्न में से स्त्री प्रत्यय है तो इन चारों में से कोई एक दे देगा और बाकी 3 इधर उधर का दे देता है, तो आपको स्त्री प्रत्यय में टाप नीस नीप नीन याद रखे रहना, ठीक है। तो इन सभी प्रत्ययों में से आज आपका मतुप प्रत्यय खत्म हुआ, समाप्त हुआ। आपको समझ में आया होगा मित्रों, आप अच्छे से इसको दोहराते रहिए। कल की बारी इन प्रत्यय लेकर के मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। मित्रों जाते जाते आपको एक और संदेश दे देना चाहता हूँ, प्रत्यय अब अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। आज से मैंने तद्धित प्रत्यय आपको बताने का प्रयास किया है, कृत प्रत्यय हो गए हैं। कृत प्रत्यय प्रश्नोत्तरी लेकर के मैं आप लोगों के सम्मुख जल्द ही प्रस्तुत होने वाला हूं, जिसमें लगभग 30 से 40 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर के आप लोगों के सम्मुख यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत होऊंगा। आप लोग तब तक, आप लोगों के पास 2-4 दिन का समय है या रविवार तक मैं
प्रश्नोत्तरी लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। उस प्रश्नोत्तरी में कुल 30 से 40 प्रश्न रहेंगे। केवल कृत प्रत्यय के अंतर्गत जितने प्रत्यय मैंने पढ़ाया है, जैसे तद्धित क्या बोलते हैं, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, त प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, यत प्रत्यय, इन प्रत्ययों के अंतर्गत कुल 40 प्रश्न लेकर के मैं प्रश्नोत्तरी के रूप में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप सभी लोग कृत प्रत्यय अच्छी तरह से दोहराते रहिए और इसको भी पढ़ते रहिए, अपना खूब बढ़िया सा नोट्स बनाते रहिए। ये प्रत्यय संस्कृत जगत में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी परीक्षा हो, समस्त परीक्षाओं में प्रत्यय से 2 से 3 प्रश्न आते ही रहते हैं। बड़े बड़े एग्जाम, नौकरी वाले जो एग्जाम होते हैं, उनमें तो कम से कम 8 प्रश्न, 7 प्रश्न, 5 प्रश्नों का संकलन कर दिया जाता है। तो प्रत्यय बहुत बड़ा टटमजाल नहीं है। आप ध्यानपूर्वक उसको समझते रहिए, सीखते रहिए और आनंद में रहिए। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद।